आप पे किसी पायलट ने फोन किया कि सर जिन गेस्ट को आपने बैठाया था पीछे बैठ के पराठा और अचार खा रहे हैं? पान खा के थूकते हैं सर। अब आप बिहार में ऑपरेशन करोगे मालिक तो क्या होगा? अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स लेके चढ़ जाते हैं। भैया 1-1.5 घंटे ही तोड़ेगा यार, उतर के पी मैं जय रघुवीर नाम रखा हूँ और आप अंदर मदिरा सेवन कर रहे हो। क्या मन में आया ख्याल? आपके बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे तो कैसा लगेगा? कभी आप पे किसी पायलट ने फोन किया कि सर जिन गेस्ट को आपने बैठाया था पीछे बैठ के पराठा और अचार खा रहे हैं? बहुत लोग हैं अपनी ड्रिंक्स लेके जाते हैं, अल्कोहलिक प्रोडक्ट्स लेके चढ़ जाते हैं, उतारना पड़ता है मिड फ्लाइट। रिपोर्ट किया हमने कितनी बार, होता है। उतनी यात्रा में दारू पीने लगे हेलीकॉप्टर में? भैया 1-1.5 घंटे ही तोड़ेगा यार, उतर के पी मेरे जहाज में मैं जय रघुवीर नाम रखा हूँ और आप अंदर मदिरा सेवन कर रहे हो। ये स्ट्रिक्टली बैंड है हमारी एयरलाइंस में। हम जो चार्टर भी लेकर आ रहे हैं उसमें बैंड है, तो हम नहीं करते, पर लोग ऐसा करते हैं। गंदगी फैलाते होंगे, चिप्स पैकेट खोल लिए, खाए, गिरा चले गए। पान खा के थूकते हैं सर। अब आप बिहार में ऑपरेशन करोगे मालिक तो क्या होगा? हाँ, आप तो इलेक्शन में करते, इलेक्शन में सब बैठते हैं। तो कभी आपने किसी को अपना हेलीकॉप्टर दिया हाँ। और लौटा के लाए, हाँ। सबसे गंदगी क्या दिखाई पड़ी? सर सबसे गंदगी यही थी जो मैं आपको लास्ट में पान की पीक थूक दी। पान की पीक ऐसा किया सर। क्या मन में आया ख्याल? ऐसा आपके बच्चे को कोई थप्पड़ मार दे तो कैसा लगेगा? मन नहीं कि चप्पल निकाल के? सर हमने कंप्लेन की, क्योंकि हमने जिस पार्टी को दे रखा था हमने उनको बोला कि दिस इज़ नॉट फेयर, और उन्होंने भी रियलाइज़ किया। सर पॉलिटिकल पार्टीज आर वेरी स्मार्ट, दे आर वेरी गुड इन टर्म्स ऑफ पेमेंट, इन टर्म्स ऑफ एवरीथिंग, इन टर्म्स ऑफ कॉर्पोरेसी दे नो। उनको पता है कि मैं जिस प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा हूँ वो हम किस टारगेट के लिए यूज़ कर। नेता लोग क्यों हेलीकॉप्टर यूज़ करते हैं? ज़्यादा लोगों तक पहुँचने के लिए। 100%। और ये तो उनका भी सामान हुआ ना, और उनके रिलेशन भी अच्छे होते हैं हम लोगों से। तो और हम लोग तो पान खा के थूक दिए। तो सर अब आपकी इतनी बड़ी टीम है और आपका कोई एक आदमी कुछ कर दे, मसाला खाए थे, धीरे सोचूंगा पुछ मार दी। हाँ। अब आपका आदमी कहीं गोली चला दे, गजब है भाई। तो ये है। अच्छा जी, हेलीकॉप्टर का कोई शोरूम होता है जहाँ टेस्ट ड्राइव मिलती है? कोई शोरूम नहीं होता। लियोनार्डो है जो ऑगस्टा बनाता है, एयरबस है, उनकी फैसिलिटी सेंटर्स हैं। जैसे लियोनार्डो का इटली में है, हम लोग जाते हैं एज एन ऑनर्स वो फैसिलिटी देखने। लगता है कि कभी कुछ मौका मिलेगा तो देश में, अपने देश में भी कुछ ऐसी फैसिलिटी बनाएंगे। अंदर से देशभक्ति जागती है सर कि हम भी बनाएंगे। हमारे देश में नहीं है, इनफैक्ट एशिया में नहीं है, मलेशिया में है, लेकिन फैसिलिटी सेंटर नहीं है। लियोनार्डो का एक ऑफिस है। बाकी मैं इटली गया हूँ खुद उस जगह पे जहाँ पे इनका सेंटर है, तो शोरूम जैसा कुछ नहीं है। कभी ऐसा हुआ कि किसी इमरजेंसी सिचुएशन में आपको अपना हेलीकॉप्टर उतारना पड़ा किसी खेत में? हाँ। और खेत वाला आके फिर? अरे सर, क्योंकि आप तो इलेक्शन में फ्लाई करते हैं, इलेक्शन में यूपी, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश। हमारे साथ नहीं हुआ, लेकिन ऑब्वियसली एक इंडस्ट्री है, तो हमने देखा है कि ऐसे हेलीकॉप्टर की सडन लैंडिंग में लोग दौड़ के पहले पायलट की हेल्प नहीं करते, फ़ोटो खिंचाते हैं कि ये गिर रहा है। ये मतलब कई बार क्या इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ जाती है। अभी एक फेमस किस्सा हुआ था बिहार में, आपको पता होगा। क्या हुआ था? तो यूपी के एक नेताजी का जहाज उधर उतरा था, ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का। अरे भगवा वाला। हाँ, आपने देखा हो। हाँ, फोटो खिंचाई लोगों ने, वहाँ जाके फोटो लिए लोगों ने। ब्रिजभूषण साथ फोटो तो बनती भी है। जहाज के साथ फोटो ली सर। अच्छा, ब्रिजभूषण साथ फोटो नहीं ली थी? उनके साथ भी ली होगी, पर जहाज के साथ फोटो ली। हाँ, तो गांव का आदमी कहाँ जहाज देखा है भाई, ऊपर से भगवा जहाज। हाँ, लेकिन सर अगर कोई किसी का जहाज ऐसी सिचुएशन में वहाँ उतरा है, आप उसके मन की पैनिक स्टेज को समझिए। आप पायलट के बारे में सोचिए। अरे आम आदमी यहाँ मरा पड़ा रहता, लोग कहते हैं देखिए जी चोट लग गया है, बीमार है, इस देश की सरकार बहुत गलत कर रही है। आप बहुत बड़ी बात कह रहे हैं भैया। आप मजाक में, आपका एक बहुत अच्छा ये तरीका है कि आप मजाक में बहुत बड़ी बात लोगों तक पहुँचाते हैं। हमारे देश में वैल्यू ऑफ लाइफ कम है, खत्म है, माइनस में है, खत्म है। मैं अभी एक स्टोरी कर रहा था नॉर्वे की। हाँ। नॉर्वे में एक महिला प्रेग्नेंट होती है, अस्पताल जाती है और उसको बेड नहीं मिलता, और 5 घंटे के अंदर उस देश की हेल्थ मिनिस्टर का इस्तीफा हो जाता है।
क्योंकि वो लड़की मर गई, उसे कहीं और ले जा रहे थे, वो मर गई। तो जैसे उसकी डेथ हुई, उसकी डेथ के 5 घंटे के अंदर हेल्थ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा। हमारे हिंदुस्तान में मध्य प्रदेश की खबर है, बच्चा पैदा हुआ तो चूहा खा गए, चूहा खा गए बच्चे को। सैड मैंने पढ़ी थी, वेरी सैड। और उससे सैड जानते हैं क्या है? नॉर्वे में जो महिला मरी थी, जिसकी वजह से वहां के हेल्थ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ा, वो नॉर्वे की महिला नहीं तो वो इंडियन महिला थी। यानी भारतीय महिला के नॉर्वे में मरने पर नॉर्वे के हेल्थ मिनिस्टर को इस्तीफा देना पड़ गया, क्योंकि उनको हमारी जान की वैल्यू है। हमारे यहाँ आपको रियलिटी चेक करना हो, चले जाइए एम्स के बाहर, 100%। किसी सरकारी अस्पताल के बाहर चले जाइए, आपको एक रियलिटी चेक मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात कह रहे हो भाई आप, एंड आई टोटली एग्री विद यू ऑन द सेम पेज। वैल्यू ऑफ लाइफ तो इंडिया में नहीं है, और इसीलिए शायद जो विदेश चला आता है उसको इंडिया आने में थोड़ी तकलीफ होती है। 100%। क्योंकि दवाइयों का टेस्ट हमारे ऊपर, हमारे शरीर पे होता है। 100%। माई वाइफ हैज़ लिव्ड फॉर 15 ईयर्स इन यूरोप। वो मुझे यही ताने देती है कि तुम्हारी दुकान यहाँ नहीं होती ये जहाज बेचने वाली, तो हम तो यहाँ नहीं रहते। ब्रिजभूषण शरण सिंह का हेलीकॉप्टर सेफ है? भगवाधारी हेलीकॉप्टर? भैया मैं अपने जीवन में जहाँ तक पहुँचा हूँ, क्लियर बोल के पहुँचा हूँ। मेरी भी उनसे मुलाकात है, मैं फ़ोटो भेज दूँगा आपको। वो आदमी बहुत अच्छे हैं, दबंग आदमी है, जो सोचते हो करते, लेकिन उनके एडवाइज़र मुझे लगता है ठीक नहीं है। क्यों? आप इतने बड़े नेता को रॉबिन्सन में उड़ाओगे क्या? क्या है रॉबिन्सन? ही है रॉबिन्सन एक सिंगल इंजन जहाज है जो शायद दुनिया का सबसे सस्ता जहाज होगा। जितने में वो आता है उतने में एक रोल्स रॉयस गाड़ी आ जाती है। तो नेताजी इतने बड़े आदमी हैं, उन्होंने 3 जहाज रखे हैं रॉबिन्सन के। उनको वो एक B3 डिज़र्व करते हैं एटलीस्ट, जिससे वो खुद उड़े। B3 एक, जैसा मैंने आपको बताया कि एक सिंगल इंजन जहाज है एयरबस का, और वो पहाड़ों का राजा माना जाता है। तो मुझे लगता है उनको वो जहाज ज़्यादा यूज़ करने चाहिए। आप पूरे वर्ल्ड में रॉबिन्सन से हुए इंसिडेंट्स की, मैं चाहता हूँ कि आप उसको निकाल के चलाइएगा, आपको खुद ही पता चल जाएगा कि दुनिया में जो सबसे ज़्यादा इंसिडेंट हुए हैं रॉबिन्सन से हुए हैं। तो ब्रिजभूषण शरण सिंह को अपनी जान का खतरा नहीं लगता? सर मैं आपको क्या फीड कर रहा हूँ? अगर मैं आपका असिस्टेंट हूँ तो ये तो आपसे ज़्यादा मेरे ऊपर सवाल होना चाहिए। तो आपको अगर बताना ब्रिजभूषण जी को मैं 100% कितने खतरे में वो जी रहे हैं रोज, मैं 100% बोलूँगा। यानी उनकी हर यात्रा खतरनाक है। 100%। अभी जो बिहार में हुआ, वो उनके कुछ अच्छे कर्म होंगे जो उनके बीच में आ गए होंगे, उनके कुछ अच्छे कर्म होंगे। मतलब वो हेलीकॉप्टर पे चलना ही मौत को दावत देना है। 100%। तो बनाते क्यों है इसको? मेरा एक दोस्त है जिनका महावीर मंदिर है, उन्होंने अभी लंबाई के हिसाब से विराट रामायण मंदिर खोला, तो उसमें भी हमने ब्रिजभूषण शरण सिंह जी का ही जहाज भेजा था। और जब हमने वो भेजा तो पुष्प वर्षा के लिए, तो हमें लगा पुष्प वर्षा के लिए जा रहा है, पुष्प वर्षा करके आ जाएगा। मेरे एक भाई हैं सतीश भाई, मेरे मौसी के लड़के हैं, तो सतीश भाई को मैंने सिर्फ ये बोला था कि ये जा रहा है, तो वो ज़बरदस्ती उसमें चले गए। मैं उनको लैंड करते ही डांटा, मैंने कहा अब इसमें बैठ के वापस आने की ज़रूरत नहीं है। तो ये रियलिटी है। रॉबिन्सन नहीं उड़ता केदारनाथ में, बद्रीनाथ में, DGCA भी अलाउ नहीं करता, उसकी कैपेसिटी भी नहीं है। तो चढ़ के चलते हैं ब्रिजभूषण जी को, हमने देखा है भैया वो तो दबंग आदमी है, लेकिन इतना दिलेरी अच्छा है नहीं, अच्छा नहीं है। उन्होंने अपने जीवन में और तरीके से अपने आप को प्रूफ किया है कि वो बहुत दिलेर आदमी है। ये सब जगह पे नहीं प्रूफ करना चाहिए, क्योंकि मशीन पे आपका बस नहीं है, इंसानों पे चल सकता है। अच्छा मान लीजिए हम कोई नया हेलीकॉप्टर खरीदते हैं, हाँ, तो इसका डिलीवरी कैसे होता है? उड़कर लाते हैं या ट्रक में लाद कर लाते हैं? डिपेंड करता है सर कि आप कैसे लाना चाहते हो। सबके अपने प्राइसिंग अलग होती है। जैसे अगर आप किसी जहाज को उड़ा के लाते हो तो समय लगता है 3 से 4 दिन, 5 दिन तक उड़ के आएगा, अगर यूरोप से आ रहा है तो। एक हमारे, मैं उनका नाम नहीं लूँगा क्योंकि मैं उनको बहुत अच्छा नहीं मानता हूँ, इसलिए नाम नहीं लूँगा, इंडस्ट्री के आदमी है। वो अपना जहाज़ लेकर आया, पाकिस्तान में लैंड होकर आया। आज से ये सब जब हुआ था, इसके पहले की बात है, 2 साल पहले, जब एयर ट्रैफिक खुला था, तो लोग उड़ा के भी लाते हैं। कुछ लोग कार्गो से लेकर आते हैं, जिसमें हेलीकॉप्टर के एक एक पार्ट को खोल के एक कार्गो में पैक किया जाता है और उसके बाद उसको एयर फ्रेट के माध्यम से भेजा जाता है। और कुछ लोग होता है नाव के रास्ते लाते हैं, उसमें 45 दिन लगता है। 3 माध्यम है लाने के। तीनों ग्रेड कितना अंतर पड़ता होगा? जैसे जितना डिले उतना कम पैसा, सस्ता उतना सस्ता। जब 15-1 लाख रुपए में आपको नाव के रास्ते से आ जाएगा। एयर फ्रेट में 70-80 लाख,
जितना महंगा बड़ा जहाज़ है उसके हिसाब से रेट लगा देते हैं। 80-80 लाख रुपए लग जाते हैं खाली लाने के। और खोल खाल के ही बता रहा हूँ। और चला के आप जितना फ्यूल और लैंडिंग पार्किंग चार्जेस 30-40 लाख रुपए, 50 लाख रुपए। और एक हेलीकॉप्टर कितने का आता होगा? अब डिपेंड करता है आप कौन सा ला रहे हो। 7-8 करोड़ जैसे रॉबिन्सन है तो ये 10-1 करोड़ से चालू हो जाता है। और हेलीकॉप्टर का तो 800-900 करोड़ 1000 करोड़ तक के हेलीकॉप्टर हैं सर देश में। तो ब्रजभूषण जी का हेलीकॉप्टर 8-10 करोड़ का है जी। और एक तमीज़ का हेलीकॉप्टर कितने का आता होगा? 20-25 करोड़, 15-20 करोड़। इंडिया में तो सारे सेकेंड हैंड है सर। क्या मतलब हेलीकॉप्टर भी OLX से बेचते हैं? हाँ। मतलब देयर आर मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स लाइक डंकन। अभी मैंने खुद, मेरी टीम ने एक प्लेटफॉर्म है डंकन, उससे एक जहाज़ को शॉर्टलिस्ट किया, मुझे प्रेजेंट किया, हमने अप्रूव किया और हम उसको खरीद रहे हैं। हेलीकॉप्टर को OLX? हाँ, हेलीकॉप्टर को डंकन। पुराना माल बेचो। आप अभी गूगल करना निकल के इस पॉडकास्ट के बाद भैया, आप डालना डंकन तो आपको मिलेगा कि हेलीकॉप्टर वहाँ पे, हेलीकॉप्टर, जेट, दुनिया के तमाम तरीन जहाज़ आपको मिलते हैं। क्या है, यूरोप में, अमेरिका में, जैसे अभी मैंने आपको बताया, पूरे हिंदुस्तान में सभी तरीके के आप जहाज़ जोड़ लो, हेलीकॉप्टर, जेट, तो 800 की संख्या है। और ये सब भी जोड़ लो, ये बड़े वाले एयरबस, बोइंग, तो 3-1-4-1 हज़ार होगा। अमेरिका में कितना है पता है? 30,000। तो हाँ, इतना डिफरेंस है। करते क्या है वो इतना? वहाँ सर शौक है, वहाँ लाइफस्टाइल है। आपके पास जैसे अभी इंडिया में एक लाइफस्टाइल आया, आपके पास कौन सी गाड़ी है, मेरे पास कौन सी गाड़ी है, उधर आया आपके पास कौन सा चार्टर है, हमारे यहाँ कौन सा चार्टर है। तो साइटेशन, सेस्ना, ये सब जहाज़ तो वहाँ पे जहाज़ों के नाम है। तो ये सब तो वहाँ पे उनके यार्ड में पार्क होते रहते हैं, पार्क करके रखे होते हैं, और वो लोग बेचते हैं, वो इंडिया में उठा के लाते हैं और उनका इस्तेमाल किया जाता है। तो इंडिया में जितने भी हेलीकॉप्टर हैं सब सेकेंड हैंड माल है? मैं सबका नहीं बोलूँगा, बट 90% ऑफ इट।